देख रहे हैं टीवी 7 भारत। जम्मू कश्मीर की पहलगाम घटना और ऑपरेशन सिंदूर दोनों पर सरकार के साथ कांग्रेस खड़ी दिख रही थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की घोषणा के बाद उसके तेवर बदल गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार मोदी सरकार के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं और अपनी ही पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं। और इसी के चलते थरूर के स्टैंड से कांग्रेस असहज दिख रही है। बता दें कि भारत पाकिस्तान संघर्ष पर शशि थरूर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो कांग्रेस के रुख से बिल्कुल अलग है। शशि थरूर ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को गलत तरीके से एक तराजू में तोलने की कोशिश की है। यह स्तब्ध करने वाला है। भारत आतंकी हमले का पीड़ित है और पाकिस्तान आतंकवाद का पोषण करने वाला देश है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये सच्चाई पूरे विश्व जानता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि दूसरे पक्ष को संघर्ष को बढ़ाने का मौका ना मिले। भारत ने केवल पहचाने गए आतंकी ठिकानों और लॉन्च पैड पर ही हमला किया है। थरूर ने आगे कहा कि भारत ने अमेरिका को मध्यस्थता नहीं करने दी। पाकिस्तान ने ही भारत के हमले के बाद बातचीत की पहल की थी। इस तरह से अमेरिका के मध्यस्थता वाले दावे की पूरी तरह से शशि थरूर नकारते नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही मौका नहीं, बल्कि थरूर ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और फैसलों की तारीफ की है, जिसे पार्टी का एक धड़ा अपनी विचारधारा के खिलाफ मानता है। कांग्रेस मानती है कि शशि थरूर ने अब तो लक्ष्मण रेखा ही पार कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम मोदी पर मेहरबान थरूर ने कांग्रेस की अगर लक्ष्मण रेखा लांघ दी है, तो फिर पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। शशि थरूर के बयान से जरूर कांग्रेस असहज हो रही है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहती है। ऐसा क्यों, तो वो भी हम आपको समझा देते हैं। दरअसल थरूर पर एक्शन लेकर कांग्रेस किसी भी तरह के आंतरिक विवाद में फिलहाल नहीं पड़ना चाहती है। थरूर एक प्रभावशाली नेता है और उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और बौद्धिक क्षमता को पार्टी महत्व देती है। मुश्किल ये है कि केरल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि पहले से ही 9 सालों से पार्टी सत्ता से बाहर है। थरूर पर कार्रवाई करने का सीधा असर केरल की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि थरूर की युवाओं और शहरी मतदाताओं पर अच्छी खासी पकड़ है। वहीं केरल में कांग्रेस लगातार 2 बार से सत्ता से बाहर है, इसलिए पार्टी बहुत फूक कर कदम रख रही है। केरल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि हम थरूर को चुप नहीं करा रहे हैं, सिर्फ पार्टी की लाइन पर बयान देने की बात कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस नेता मानते हैं कि थरूर के खिलाफ कार्रवाई से रणनीति बिगड़ सकती है। कांग्रेस नेता मानते हैं कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए कई राजनीतिक दल उन्हें लुभाने की कोशिश करेंगे। शशि थरूर नायर समुदाय से आते हैं और ये केरल की प्रभावशाली ऊंची जाति मानी जाती है। ऐसे में पार्टी को तिरुवनंतपुरम और आसपास की सीटों पर भारी असर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि अगर शशि थरूर पार्टी छोड़ते हैं तो विधानसभा में तिरुवनंतपुरम की 7 विधानसभा सीट सहित कई दूसरी शहरी सीट पर भी इसका असर पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस से अलग होने के बाद शशि थरूर बीजेपी या वाम मोर्चे की तरफ जाते हैं तो पार्टी के वोट शेयर पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस शशि थरूर पर एक्शन लेने के बजाय पार्टी लाइन पर लाना चाहती है। यही कारण है कि अभी तक शशि थरूर के खिलाफ किसी भी तरह का कांग्रेस की ओर से बयान या एक्शन नहीं लिया गया है। कांग्रेस अभी सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रही है। लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि कांग्रेस कब तक शशि थरूर को लेकर चुप बैठी रहती है, कब तक कांग्रेस के सब्र का बांध खुलता है और कांग्रेस पार्टी में हलचल देखने के लिए मिलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहे और देखते रहे टीवी 7 भारत।